घर में चारों तरफ रौनक बिखरी हुई थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था। घर में सुमेश जी और सीमा जी के इकलौते बेटे राहुल की शादी जो थी। सुमेश जी एक सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर नियुक्त थे। सीमा जी एक सभ्यंत परिवार की बहुत ही समझदार महिला थी, जो हर काम को बहुत ही अनुशासित ढंग से करती। उनकी इसी आदत की झलक उनके बेटे राहुल में आसानी से देखी जा सकती थी। राहुल की पत्नी शुभी का भी यही मानना था कि अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे शादी की सारी रीति रिवाजें खत्म हुई। मेहमानों से भरा हुआ घर धीरे धीरे खाली होने लगा। राहुल और शुभी ने भी हनीमून के लिए गोवा जाने का निश्चय किया था। शादी की रस्में पूरी करके दोनों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। सीमा जी ने सभी रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से विदा किया। कुछ दिनों में दोनों आ गए। सीमा जी अपनी बहू पर बली बली जाती, बेटे से ज्यादा बहू का ध्यान रखती थी। शुभी भी सीमा जी के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे राहुल की छुट्टियां खत्म हो रही थी। सीमा जी ने अपने हाथों से बेटे बहू के लिए मठड़ी, काजू, बेसन के लड्डू, मीठी बूंदी और राहुल की पसंद की चीजें बनाकर पैक कर दी। दूर का सफर होने के कारण राहुल शुभी को भी साथ ही ले जा रहा था। उसने बेंगलोर में दूसरा घर भी किराए पर ले लिया था। भारी मन से सीमा जी ने बहू बेटे को विदा किया। वहां पहुंचकर शुभी ने भी अपना घर अच्छे से सजाया। राहुल और शुभी एक दूसरे का साथ पर बहुत खुश थे। शुभी ने भी वहां पहुंचकर प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी। समय के साथ उन दोनों की घर गृहस्थी भी जुड़ने लगी। घर का सामान अधिकतर राहुल ही लाता था और शायद इसी वजह से टोकता भी बहुत था। शुभी, फ्रिज में इतना सारा दूध क्यों इकट्ठा हो गया है? कल दूध वाले से मना कर दूंगा। नहीं राहुल, जरा सा ही तो ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि मैं दही जमाऊंगी और अगर दूध वाले से मना कर दिया तो चाय भी नहीं बन पाएगी। ये बैंगन अभी ख़त्म क्यों नहीं हुए? बस सब्जी मंगाने का शौक है। पता नहीं कितनी महंगी सब्जी आती है। एक दिन राहुल चिल्लाते हुए बोला, अरे यार, तभी तो कहती हूँ तुम एक हफ्ते की सब्जी मत लाया करो, कम लाया करो। शुभी बोली। सुपरमार्केट और सफल राहुल के ऑफिस के रास्ते में पड़ता था, तो ऑफिस से लौटते ही सारा सामान राहुल ले आता था। शुभी उससे बार बार, देखो ना राहुल, तुम एक साथ इतने फल और सब्जियां ले आते हो, फ्रिज में भी तो इतनी जगह नहीं रहती कि सब इसमें आ जाए। कौन रोज रोज लाइन में लगे, इसलिए इकट्ठी ले आता हूँ, राहुल भी बेपरवाही से बोला। लेकिन आजकल सब्जियां इतनी अच्छी नहीं आती कि फ्रिज में भी 7 दिन चल पाए, शुभी राहुल को समझाते हुए बोली। पर राहुल नहीं सुनता था। कई बार तो शुभी खाना न खाकर फल ही खाती थी, जिससे वो खराब होने से पहले ही खत्म हो जाए। एक बार शुभी के ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम आ गया, तो वो ऑफिस में व्यस्त रहने लगी। राहुल घर आकर रसोई की शेल्फ पर भरे हुए सेब और मौसमी की टोकरी रखी हुई जब उसने देखी, उनमें से बहुत कुछ फल सड़ रहे थे। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे शुभी ऑफिस से आई, वो फट पड़ा। बस सब्जी और फल मंगवाने का शौक है तुम्हें? देखो कितने फल टोकरी में सड़ रहे हैं। फ्री के आ रहे हैं क्या? पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, राहुल बोला। वैसे ही काम के कारण सिर दर्द हो रहा था शुभी का। राहुल की कड़वी बातें तो सहन नहीं कर पाई और बिफर पड़ी। राहुल, मुझे भी पता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत से कमाए जाते हैं, जैसे कि मैं भी कमा रही हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है कि फल और सब्जियाँ इकट्ठी मत लाया करो। अब आजकल के फल और सब्जियाँ तो वो पुरानी वाली बात तो रह नहीं गई। कितना भी संभाल कर रखो, रोज कुछ ना कुछ फ्रिज में खराब हो ही जाता है। और जितनी जिम्मेवारी मेरी है घर के प्रति, उतनी तुम्हारी भी तो है। वो फल तुम भी काट सकते थे। अगर तुम घर को पूरी तरह से नहीं संभाल सकते, मेरे घर संभालने पर क्यों मेन मेख निकालते हो? बीच बीच में इन सब बातों पर टोकना, लेडीज की व्यवस्था पर शक करना होता है। शुभी उसकी टोका टाकी की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। आगे बोली, मेरी पहली सास तो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने हमेशा मुझे समझा है। तुम तो मेरी दूसरी सास हो, जो मेरी कमियां निकालते रहते हो। मौके की नजाकत को देखकर राहुल चुप रहा, फिर भी कुछ न बोला, क्योंकि बात तो काफ़ी हद तक सही थी, जिसको वह शुभी के बताने पर महसूस कर रहा था।
इस तरह समाज में हम कई बार देखते हैं कि घर और ऑफिस की जिम्मेवारी महिलाओं पर ही होती है। इन दोनों जिम्मेवारियों को निभाने के बावजूद महिलाओं को हर समय उनकी कमियां गिनाई जाती हैं। कभी भी उनकी प्रोत्साहित नहीं होने किया जाता, उनके साथ ही जिम्मेवारियां बांटी नहीं जाती। आखिर वो भी तो इंसान हैं, उनका भी हृदय है जिसमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। वह पत्थर नहीं है, इसलिए उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए।